आइए आज हम लोग फिर एक बेहतरीन तरीके से जो क्लास 12 की मैथमेटिक्स है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो सभी लोग सबसे पहले जुड़ जाइए, और यदि जो नए हो तो आप लोग अपना रफ़ पेन लेकर के ज़रूर बैठ जाएं, क्योंकि आप लोगों को हमेशा हम बताते हैं कि जब भी आप क्लास ले हमारा, आप ज़रूर ये काम ज़रूर कर लिया कीजिए। ठीक है, बात करें यहाँ पर तो हम लोग टॉपिक सेकंड की बात करेंगे जो आपका मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स के अंतर्गत हम लोग आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ उसमें कंसेप्ट था उसको भी बताए हैं। तो यदि आप उस वीडियो को ना देखें तो सबसे पहले जा करके उस वीडियो को आप अच्छे से देख लें। ओके, नाउ आइए अब हम लोग फाइनली बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का। इसको डिस्कस कर रहे थे उस वीडियो में, बट कुछ रीजन आ गया था। रीजन क्या, एक्चुअल में जहाँ वीडियो शूट कर रहे थे अचानक एक गाड़ी आ गई, तो इस कारण से उसका वॉइस ज़्यादा आ गया था, तो अचानक रुक गया था। तो फिर हम उस वीडियो को वहीं पर स्टॉप करके अपलोड कर दिए थे। ओके, तो फिलहाल कोई बात नहीं, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को देखते हैं। और इसके अतिरिक्त तो आपको बता दें कुछ खास चीज़, तो हम लोग यहाँ पर आपको क्लास 10th 12th के साथ साथ आपको IIT पॉलिटेक्निक के अतिरिक्त यहाँ पर UPSI एंड आपका जो SSC CGL तक का जो मैथमेटिक्स उसको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। यदि आप लोग नए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, ताकि अन्य जो भी आपके फ्रेंड्स हो वो आ करके क्लास को अटेंड करें और अपने जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। ना आइए हम लोग फाइनल डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करें कि यदि किसी अवयव में 22 अवयव है, 24 अवयव हैं, कितना है 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इनमें से 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होगी? देखिए अवयव की बात करें तो देखिए आपका जो अवयव होता है उसको हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ओके, यहाँ पर 1 2 3 यही आपका क्या कहलाएगा, ये जो रखा हुआ है इसके अंदर ये आपका क्या कहलाएगा, अवयव कहलाता है। ओके, तो इसने कहा है कि एक आपका अवयव है, एक मैट्रिक्स है और उसमें आपका 24 अवयव हैं। ठीक इस प्रकार जैसे यहाँ पर देखिए 1 लिख लिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हम लोग 6 अवयव लिखे हैं। तो उसमें कह रहा है कि 24 अवयव हैं, तो आपको बताना है कि वो की जो कोटि बनेगी वो क्या हो सकती है। ठीक, कोटि के मतलब कि उसमें आपको m और n के वैल्यू बताना है। चलिए इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, जो कोटि होता है वो कैसे क्या होगा। ठीक, सपोज दैट हम यहाँ लिखें 1 2, ठीक, और यहाँ पर 3 4, तो ये आपकी जो अवयव होगा वो 2 × 2 का बनेगा। क्या होगा? 2 × 2 का होगा। सेम इसी प्रकार से कह रहा है यदि 24 अवयव हो तो आप उसे कितने प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, मतलब कितने प्रकार की कोटियों में से आप बता सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, चलिए फाइनल देख लीजिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप उसका फैक्टर कर लीजिए, और फैक्टर करने के बाद देख लीजिए जितने प्रकार से आप उसको फैक्टर कर पाएंगे, जो जो भी इसके फैक्टर हैं वही आपके कोटि बन जाएगी। ठीक, ओके, फाइनल बात करें यहाँ पर 24, तो 24 को आप किस प्रकार डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 1 × 24 हो सकता है, 2 × 12 हो सकता है, 3 × 8 हो सकता है, 4 × 6 हो सकता है, 6 × 4 हो सकता है, 8 × 3 हो सकता है, 12 × 2 हो सकता है। ठीक, मतलब यहाँ पर एक आपका रो बन जाएगा, 24 कॉलम हो सकता है, 2 आपका रो बन सकता है, 12 आपका कॉलम हो सकता है। ये इस प्रकार से आप इसको पूरी तरह से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल कितने प्रकार से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर लिखा है। तो इस चीज़ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपका जो भी अवयव की संख्या उस संख्या को आपको सीधा सीधा फैक्टर कर लेना है, वही आपका पूरा पूरा क्या बन जाएगा, कोटि बन जाएगी। ओके, तो फाइनल यहाँ से आप इसको काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो फाइनल आपका कितने हो गए 8 बन गए। ठीक, तो इसी प्रकार देखिए एक चीज़ ये था। दूसरा क्या कर रहा है कि इसमें जो इसके कोटि होंगे कितने होंगे, 8 कोटि हो गए, जो कि आपको फाइनल दिख रहा है। ठीक, इसी के अतिरिक्त इसने दूसरा भी दिया है, यदि आप में 13 अवयव हो तो 13 अवयव को आप किस प्रकार डिनोट कर सकते हैं, तो इसको आप फैक्टर आप कर ही नहीं सकते हैं, तो क्या हो सकता है 1 × 13 एंड 13 × 1, एक रो हो सकता है, 13 कॉलम हो सकता है, ये तो 13 कॉलम हो सकता है, ये तो एक आपका रो हो सकता है। तो फाइनल आई थिंक ये भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, आइए हम लोग डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का। यदि कोई दिक्कत है इसमें तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, विदाउट एनी हेजिटेशंस आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, और व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिए हैं, यदि आपको कुछ दिक्कत ज़्यादा होती है तो आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। ठीक, यदि आपको व्हाट्सअप नंबर नहीं पता तो हम लोग यहाँ पर नोट किए दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। ठीक, देखिए हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 79852466 एंड 95, ये अपना व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पर आप
अवश्य कांटेक्ट कीजिएगा यदि आपको कोई दिक्कत होता है तब। ओके, आइए हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो इसके संभव कोटियाँ क्या है। यदि 5 हो तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती है। बस वही कार्य इसको आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं। ठीक, तो आप लोग इसको होमवर्क के रूप में करके बिल्कुल श्योरली आप बताइएगा। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो ये आपका सोल्यूशन नीचे दिया हुआ है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी में दूसरा 5 वाला। तो 5 को आप सिंपल क्या कर सकते हैं, 1 × 5, 5 × 1 कर सकते हैं, मतलब 1 कोटि, सॉरी 1 × 5 मतलब कि 1 रो और 5 कॉलम और 5 कॉलम 1 रो। इस प्रकार से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। नाउ आइए हम लोग फाइनल बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आई होप कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन इजी है इसमें का। आगे हम लोग चलेंगे जो कि थोड़ा से टफ क्वेश्चन बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका 3.2 होगा। नाउ अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सारे क्वेश्चन को आप अच्छे देखते जाइए और नोट करना बहुत ही जरूरी, आप नोट भी बिल्कुल से करते जाइएगा। ओके, चलिए नोट करना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। ठीक, यहाँ पर देखिए थोड़ा यहाँ से इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, केयर करने वाले क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपका दिया है, कह रहे 2 × 2 आपका अवयव है, जिसमें से A इक्वल आपका AIJ की रचना कीजिए, जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। ठीक, मतलब जो आपके अवयव हो इस प्रकार से होंगे, और ये जो आपका अवयव हो 2 × 2 का है, मतलब 2 रो और 2 कॉलम का है। ठीक, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसका फाइनल 1, 2, 3 क्वेश्चन दिए, इसका फाइनल आंसर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसका फाइनल आंसर क्या होगा। नो, सबसे पहले हम 2 × 2 का सबसे एक पहले अवयव को हम लोग क्रिएट कर लेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये आपका 2 × 2 का एक क्या है अवयव, देखिए A11, A12, A21 और A22। देखिए ये जो पहला है ये वाला, ये आपका 1 ये पहला रो और पहला कॉलम को डिनोट कर रहा है। A12 जो है वो पहले रो और दूसरे कॉलम को डिनोट कर रहा है। हालांकि इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये जो होता है आपका रो होता है एंड ये जो होता है आपका क्या होता है, कॉलम होता है। ओके, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, फाइनल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ रहे हैं और आप समझिएगा। देखिए यहाँ पे आपका ये 2 × 2 का एक अवयव बन गया है। अब इसको हम लोग इसमें और इसमें फाइनल रख करके इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक, यदि हम बात करें यहाँ पर A11 के, किसका, यहाँ पर ये फर्स्ट वाले का A11 लेंगे तो यहाँ पर जो I का वैल्यू होगा वो आपका 1 होगा और J का वैल्यू भी आपका 1 ही होगा। अब ही I और J का जो वैल्यू है यहाँ पर उठा करके हम लोग पुट कर देंगे। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए देखिए वही वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए। तो A11 का देखिए एक था रो, एक था कॉलम, दोनों को रख दिए और उसमें क्या कर लिए, देखिए आपका जो क्वेश्चन था उसके नीचे 2 दिया था, हम लोग 2 कर दिए। तो 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 2 को कैंसिल कर लीजिए, क्योंकि आपको फाइनल 2 आ गया। सेम इसी प्रकार आप A12 ले लेंगे। A आपका हो गया मतलब कि पहला आपका रो और दूसरा कॉलम हो गया, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो आपका 9 और आपका 2 है, 3 बनेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 हो जाएगा। ठीक, तो कुल मिलाकर के फाइनल आप समझ गए होंगे कुल मिलाकर करना क्या है। ओके, तो इससे में इसी प्रकार आप A21 को भी फाइंड आउट कर लीजिएगा, A22 को फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होगा। ओके, देखिए यहाँ पर A22 है तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 /2, तो कितना का फाइनल 8। तो ये हम लोग फाइंड कर लिए पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। ओके, आइए आगे हम लोग बढ़ेंगे, थोड़ा काफ़ी अच्छे से पढ़िए, जो एक साथ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बस एक काम कीजिएगा, आप वीडियो को रोक करके नोट करना बिल्कुल मत क्वेश्चन को बोलिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए। ठीक है, और पूरे कंसेप्ट को अच्छे से आप लोग सीख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, देखिए आगे यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या, अभीष्ट अवयव A जो फाइनल बना वो क्या क्या बना, ये 2 × 2 का, जहाँ वहाँ पर सारा अवयव को हम ला करके यहाँ पे पुट कर दिए, तो कुल मिला करके बन गया आपका। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिया है, कह रहे हैं A इक्वल आप A11, A12, A21 और A22। देखिए जहाँ पर देखिए थोड़ा आपको दिखा देते ये कहाँ से आया है देखिए ये आपका पहला था, ये हो गया। अब ये दूसरा डिस्कस करेंगे। ठीक, फिर इसको डिस्कस करेंगे, तो ये दूसरा वाला हम लोग इसको उठा करके आगे अब सॉल्व कर रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए फटाफट आपका जो 2 × 2 का मैट्रिक्स है ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा। ठीक, यहाँ पर AIJ है तो यहाँ पर आपको I/J फाइंड करना है, सिर्फ क्या I/J, तो बस कुछ नहीं दिक्कत है। देखिए यहाँ पर A11 लेंगे तो आपका I मतलब रो 1 और कॉलम 1। ठीक, पहला रो पहला कॉलम है, तो यहाँ पर I का वैल्यू भी आपके पास 1 है, J का वैल्यू भी है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/1 कुल मिला करके आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, देखिए 1/1 मतलब 1 आएगा। फिर आप इसको फाइंड कर लीजिए A12, फिर इसको और इसको कुल मिलाकर जब फाइंड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये सब बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग
देख लीजिए और फाइनल आप इसको बता दीजिए क्या इसका आंसर आएगा। ठीक, फाइनली देखिए आपका ये 1/2, ये 2 और आपका 1 आ जाएगा। ठीक, तो आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ थर्ड वाला क्वेश्चन आपको दिया है कि इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, और 2 × 2 का मैट्रिक्स जो है आपको ये दिख ही रहा है और इसको आपको फाइंड करना है। चलिए आप फाइंड करके फटाफट आप बताइए क्या इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, चलिए देखिए पहले लेंगे A11, तो A11 का वैल्यू आपका I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू भी आपको कितना है। ठीक, जब A11 लेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर देखिए 2 ऑलरेडी लगा है तो 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आएगा 2, 2 1 3 का स्क्वायर 9/2। तो आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे क्योंकि 2 ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसको करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर आप देने का प्रयास कीजिएगा। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपको क्या दिया है उसको हम लोग समझते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक, चलिए इसमें दिया आपको 3 × 4 अवयव की रचना की जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। ये आपका दिया हुआ। ठीक, नाउ देखिए आपका दिया हुआ AIJ = 1/2 मॉड का -3i प्लस आपका j। बस कुछ नहीं करना है, 3 × 4 अवयव की रचना करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिए। 3 देखिए जो स्टार्टिंग ये 3 है ये आपको क्या डिनोट करता है यहाँ पर देख लीजिए ये आपका जो 3 है ये रो को डिनोट करेगा और जो आपका 4 है वो आपको कॉलम को डिनोट करेगा। ठीक, तो 3 रो आपको याद करना है, तो देख लीजिए यहाँ पर 3 × 4 कोटि का जो अवयव बनेगा ये बनेगा। ठीक, देखिए A11, A12, A13 और A14। देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम, ये पहला रो, दूसरा रो और ये तीसरा रो। तो आई होप 3 × 4 कोटि का मतलब क्या होता है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे ना। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये अपनी क्या बनी 3 × 4 कोटि का एक अवयव बन गया है। ओके, आइए आगे हम लोग बढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं, जैसे ऊपर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में किए थे सब वही करना है, सबका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है और फाइनल इसमें लास्ट में आपका मॉड लगा हुआ है तो आपको क्या कर देना है, मॉड लगा देना है। ठीक, तो जो वैल्यू माइनस में आना है वो सब प्लस में आ जाएगी, बस हो गया। ठीक, चलिए एक तो हम बताएंगे, बाकी आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग A11 निकालेंगे, तो A11 को हम लोग रख देंगे। देखिए 1/2 -3 × आपका 1 है। ठीक, तो ये फार्मूला जिसका वैल्यू आपको निकालने एक बार आपको दिखा देते हैं, ये लीजिए। ओके, देखिए ये आपका कितना है -3i + j। तो यहाँ पर j का वैल्यू 1 है तो हम 1 रख दिए। देखिए 3i है, i का वैल्यू 1 है तो 3 में गुणा करेंगे तो आपको कितना आएगा 3 ही आएगा, माइनस लगा है। इसी को आप सॉल्व कर दीजिए तो कितना आएगा -2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो ये दिया हुआ है मॉड में जो वैल्यू नेगेटिव होगा अंदर वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर -1 होना चाहिए, बट मॉड लगा इसलिए आपको +1 आ गया। ओके, तो आप आई थिंक अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके जरूर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने मित्रों के पास इसको ठीक है भेजना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो ये सारा कुछ था। आइए मतलब पूरा आपको ये 3 × 4 का जो है आपको सबका निकालना है, सबका। ठीक है, कितना देखिए 3 × 12 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो सब कुछ 12 इकट्ठा करके आपको यहाँ पर इस मैट्रिक्स बना करके रख देना है। ठीक, तो आई थिंक इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। x, y और z का आपका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू। तो इसके लिए कुछ करना नहीं होता, सिंपल एकदम आसान है। देखिए यहाँ पर ये जो 4 है, यहाँ पर एक या वाई है। देखिए यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स जो है वो आपका दोनों सेम है, तो इसके जो अवयव है आप उसके अवयव को सीधा सीधा आप कंपेयर या तुलना कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर पहला को उठाएंगे और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए पहला रो पहला कॉलम में आपको कितने 4 है और यहाँ पर y है, तो y इक्वल आपको कितना हो जाएगा 4। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार z का देखेंगे तो z इक्वल आपका 3 हो जाएगा और x इक्वल आपको कितना आएगा ये वाला 1। तो ये x y z का वैल्यू जो है वो आपको आई थिंक पता चल गया होगा। x इक्वल 1, y इक्वल 4 एंड z इक्वल आपका 3 हो गया। तो ये आपको इसका फाइनल आंसर हो गया। नाउ आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ये दिया हुआ, तो आप सीधे सीधे इसे कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए x प्लस वाई इक्वल आपको 6 हो जाएगा और यहाँ पर आप देख लीजिए एक्स वाई इक्वल जो दिया हुआ है आपको कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा एंड 5 प्लस आपका z इक्वल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बस इसी को 1 2 3 समीकरण मान के सॉल्व कर लेना। आइए आगे हम लोग दिखाते हैं किस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, x प्लस वाई देखिए यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल 6, 5 प्लस जेड इक्वल ये अब एक्स वाई इक्वल आपका 8। ठीक, और जेड की इक्वल में आपका 0 था वो आपको हम
ठीक है, यहाँ पर करवाए दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जब हम 5 को इस साइड भेजेंगे तो जेड का वैल्यू कितना देगा आपका 0 आ जाएगा। अब इसी वैल्यू को आप उठा करके आगे रखिए और सॉल्व कीजिए। ध्यान से देखिएगा, पहला इक्वेशन और ये आपका ये दिया हुआ। ठीक, तो बस इसी को आपको इक्वेशन जो है इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। आई थिंक आपको इक्वेशन सॉल्व करना काफ़ी अच्छे तरीके से आता है। यदि आपको दिक्कत हो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो इसका भी सॉल्यूशन हम देने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको x + y + z इक्वल आपका 9 है, x और z इक्वल आपका 5, y + z इक्वल आपका 7 हो गया। ठीक है, तो ये समीकरण 1, 2 और उसके बाद ही तीनों को कंपेयर करा लीजिए, ये आपका z हो गया। ठीक है, मतलब तीनों समीकरण बन गए। अब तीनों समीकरण को आपको कुल मिलाकर के क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या x + z का जो वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर x प्लस ये z का वैल्यू रख दीजिए 5, तो y की यहाँ पर सिंपल वैल्यू निकल जाएगा, y + 5 इक्वल आपका 9। तो उधर लेस करेंगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक, अब y की वैल्यू समीकरण 3 में रख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर समीकरण 3 में रखेंगे 4, तो कितना हो जाएगा, ये z बराबर ये 7 तो माइनस आपको उधर चला जाएगा 4, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको z का भी वैल्यू पता चल गया और उसके बाद x का भी वैल्यू पता चला गया। आप किसी एक भी इसमें रख लीजिए। ठीक, अगला जो नहीं पता वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो कोई दिक्कत है नहीं। आई थिंक आप इसको भी समझ गए हैं। ठीक, x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू आपका 3 आ गया। ठीक, बस ऐसे ही सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, यदि आप चाहें, चलिए अभी समय है फिलहाल 16 मिनट का ही हुआ है, तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया हुआ कह रहा है समीकरण a - b 2a + c 2a - b 3c + d - 1 5 0 13 a b c तथा d के मान ज्ञात करना। ये सब आपका दिया हुआ है, बस कुछ नहीं करना है, सीधा कंपेयर कर लेना है। देखिए a - b इक्वल -1 हो जाएगा, 2a + c इक्वल 5 हो जाएगा, बस वही करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। डायरेक्ट आपको देखिए कंपेयर करा लेना है। कंपेयर कराएंगे, देखिए a - b इक्वल आपको -1, 2a + c इक्वल आपका 5, तो ठीक 2a + c इक्वल आपको ये 5 हो गई। सबको आप कंपेयर करा लेना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 आपका समीकरण बन जाएगा। अब यहीं से आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, तो आई थिंक आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, एकदम आसान है। तो ये आपका हो गया होमवर्क और इसका आंसर आप ज़रूर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका फाइनल आंसर क्या होगा। आइए आगे हम लोग समय न वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। और यदि कोई दिक्कत होता है, देखिए हम ये स्क्रॉल कर दीजिए धीरे से, आप बिल्कुल देख लीजिएगा। ठीक, वीडियो को रोक करके आप देख लीजिए, पूरा सोल्यूशन आप लोगों के पास है। ठीक है, पहली बात आप इसमें से देखेंगे नहीं, पहले अपने से खुद करने का प्रयास कीजिएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा। ठीक, आइए आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका दिया कर रहा है कि a इक्वल आपका aijm इंटू n एक वर्ग अवयव है। देखिए वर्ग अवयव होने का कंडीशन क्या होता है कि जो आपका m तथा n, मतलब कि जो आपके रो और कॉलम होते हैं उनमें दोनों जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब जितने आपके रो होंगे उतने ही आपके कॉलम होने चाहिए, तो आपका एक वर्ग अवयव कहलाएगा। तो आई होप ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो वर्ग अवयव होता है वो क्या होता है, उसमें रो और कॉलम के जो आपके अवयव होंगे वो सब आपके सेम होंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 9 में देखते कह रहे x तथा y के प्रदत्त मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान होगा। ठीक है, समान होगा तो प्रदत्त समान है, तो सीधा सीधा आप कंपेयर करवाइए और x y का मान ज्ञात कीजिए, बस हो गया, यही आपको करना है। तो ये चीज़ आप कर ही चुके हैं ऊपर, तो इसको आप फिर सॉल्व करके इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये देर स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, 3x + 7 इक्वल आपको ये 0 हो गया। ये क्वेश्चन आप सीधा कंपेयर करा के ये रख लीजिए और उसके बाद आप सीधा सीधा सॉल्व करिए, धीरे से स्क्रॉल किए। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो आप बिल्कुल देख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 के डिस्कस करेंगे, सॉरी 10 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 3 × 3 कोटि के एक ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 हैं। ठीक, ये आपको बताना है। चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन जो बनने की संभावना उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे सारा कुछ यहाँ पर समझ लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपका इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं ना। देखिए 3 × 3 कोटि का एक अवयव है, कुल कितनी संख्या होगी, इसमें कितने अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट में कहा है 0 या 1 हो सकती है। जो प्रविष्ट है, प्रत्येक प्रविष्टि जो है आपका 0 या 1 होगा। तो इस कंडीशन में आपका देखिए जो प्रविष्ट कितने हैं, 0 या 1 है, मतलब कि 2 है। ठीक,
अब 2 है तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये 2 हो जाता है, उसके बाद यहाँ m इंटू n हो जाएगा, मतलब जो m और इंटू n है ये आपका क्या है, रो एंड कॉलम का मल्टीप्लाई हो जाता है पावर। यदि प्रदत्त इसमें कुछ और होता, 3 होता, तो यहाँ पर 3 की पावर m इंटू n कर देते। तो आई होप ये समझ गए होंगे। आइए बात करेंगे आगे। तो यहाँ 2 हो गया क्योंकि 2 यहाँ पर प्रविष्टि प्रदत्त है। अब यहाँ पर 3 इंटू 3 है तो मतलब 3 गुणे आपको कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, और 2 की पावर 9 करेंगे तो आपको फाइनल कितना आ जाएगा, 512 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर लास्ट, और ये भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक, अब आगे हम लोग इस वीडियो को यहाँ पर रोकेंगे। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर क्लास 12 की मैथ नहीं चलते बल्कि ऑलरेडी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लोग डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, एक बार आप अच्छे से स्माइल कीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, यदि कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट डे। ओके, चलिए ठीक है, फिलहाल आप लोग इन्जॉय कीजिए और हम इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं।